नमस्कार दोस्तों, आपका सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से में स्वागत है। नए युग का शुभारंभ डिजिटल इंडिया। दोस्तों, आज तक अपन जो भी काम करते हैं पुराने ज़माने के हिसाब से 1-to-1 प्लान देने जा रहे थे। घर पे जाके प्लान जाना पड़ता था और साथ में उनके चाय वगैरह पीते थे और उनको प्लान भी दे के आते थे। तो दोस्तों, बड़े लोगों ने कहा है कि वक्त के साथ हमें बदलना ही चाहिए। अगर जो आदमी वक्त के साथ नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। आपके उदाहरण के तौर पे HMT घड़ी का नाम सुना होगा, पहले बहुत बड़ा नाम था, आज वह कहीं भी नाम नहीं है। नोकिया मोबाइल, लोग नोकिया के नाम से सिर्फ नोकिया का मोबाइल ही चाहिए, और आज वो नोकिया कहाँ है? कहीं नहीं है। एम्बेसडर कार कहाँ है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने वक्त के साथ, समय के साथ बदलाव नहीं किया, इसलिए ये पीछे रह गए। इसीलिए आज नई युग की शुरुआत हुई है। ये 21वीं सदी का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग, और इस बिजनेस को करने के लिए डिजिटल होना ही पड़ेगा। आपको डिजिटली ही करना पड़ेगा। तो किस तरह से इस डिजिटल इंडिया में अपन इसको समझ के किस तरह से काम करना है, उसकी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ऑफलाइन से ऑनलाइन, आज तक अपन जो भी काम करते गए हैं वो सब ऑफलाइन में कम कर रहे थे। घर घर जाना, बताना, समझाना, फॉलो करना, हर काम ऑफलाइन में हो रहा था। पर 2 साल से आज कोरोना चल रहा है, हर आदमी अपने घर पे है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, और सारे काम धंधे बंद हो चुके हैं ऑफलाइन के। एक ऑनलाइन ही काम है जो चल रहा है इस वक्त, और बहुत तेज़ी से चल रहा है। और आपको यकीन करना पड़ेगा कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ डिजिटल यानी ऑनलाइन का ज़माना आने वाला है। तो आपको भी अब ऑनलाइन के बारे में ही जानना पड़ेगा। ऑनलाइन को में कैसे काम करते हैं वो सीखना पड़ेगा। और फिजिकली से आज अपन जो मेहनत करते थे फिजिकल अपने हाथ पैर से, वो मेहनत ना करके अब डिजिटली होना पड़ेगा। लैपटॉप का ज़माना आ गया, मोबाइल का ज़माना आ गया, उसके द्वारा आपको घर पे रहते हुए और इस बिजनेस को करना पड़ेगा। फिजिकल टू डिजिटल। मानव प्रवृत्ति ही बदलाव का विरोध करती है। मानव प्रवृत्ति बदलाव का विरोध करती है। देखिए, पहले जब कंप्यूटर आया था इंडिया में, तो हर आदमी उसका विरोध कर रहा था कि बेरोजगारी हो जाएगी, क्या होगा। मतलब यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री जी थे, वो भी घोड़े बैलगाड़ी में भी बैठ के रैली निकाली थी, सबको याद होगा। तो कंप्यूटर का अपन बहुत विरोध हुआ था। पर आज देखिए, उसी कंप्यूटर, आज उस कंप्यूटर के बगैर अपना कुछ भी काम नहीं होता। आज हर घर में, हर जगह कंप्यूटर ही, हर काम कंप्यूटर यानी डिजिटल हो रहा है। तो अगर अपन उस दिन विरोध कर लेते और उसको अपनाते नहीं हंसते हंसते, तो आज कहाँ होते? आप बहुत पीछे हो जाते। इसीलिए बदलाव तो करना ही पड़ता है। जब युग बदलेगा तो अपन को भी बदलाव ही करना पड़ेगा। ये पूरा खेल माइंड सेट का है। हकीकत में ये पूरा माइंड सेट का ये बिजनेस है। आपको दिमाग से करना होगा। जो जितना जल्दी इसे स्वीकार कर लेगा उतना ही जल्दी आगे बढ़ जाएगा। अभी देखिए, ये नई शुरुआत है। अब आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, कोई भी नई शुरुआत होती है उसमें बहुत फ़ायदा होता है। जो जल्दी जल्दी सीख के जल्दी अपने आप को इस डिजिटल इंडिया में डाल लेगा, वो बहुत बड़ा काम करने वाला है। बहुत बड़ा ग्राउंड लीडर्स, यूनिवर्सल लीडर्स, सब कुछ बनने वाला है। क्यों? क्योंकि आज पूरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% लोग भी डिजिटल इंडिया इस बिजनेस में नहीं ज्वाइन हो पाए। और ये 21वीं सदी का बिजनेस है। आपको ये समझ लेना चाहिए, अपने दिमाग में बैठा लेना है कि आने वाला समय ओनली ऑनलाइन का है, ऑनलाइन का है, ऑनलाइन का है। इसलिए अपन को जल्दी से जल्दी, कैसे भी, आप नहीं जानते, अपने अपलाइन से सीखे और किसी लीडर से सीखे और पूछ के सीखे, सर के कैसे करना होगा, कैसे नहीं करना होगा। ये आपको खुद को अपने अंदर आपको लाना पड़ेगा। कोई लीडर आपको बार बार नहीं बोल सकता, ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकता। हम तो आपको बोल ही सकते हैं कि सीखो। इसलिए आप खुद अपने आप आगे बढ़ के इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। होशियार नहीं, समझदार बनिए। हमें होशियार नहीं बनना है, समझदार बनना है, समय के साथ चलना है।
किस तरह से काम करना है, ये सब चीज़ की जानकारी लेनी है, मीटिंग में आना है, अब अपलाइन क्या बोल रहे हैं उनके ऊपर सारी बातों पे ध्यान देना है। अटेंड एवरी एक्टिविटी, आज के बाद आपको सारे एक्टिविटी अटेंड करने होंगे। अगर आप नहीं करेंगे, कुछ एक मीटिंग भी अगर आप नहीं करते तो कुछ ऐसी जानकारी है जो आपके नज़र से छूट जाएगी, और उसको मुझे थोड़ी मालूम है या अपलाइन को थोड़ी मालूम है कि आपने वो चीज़ देखा नहीं देखा या समझ नहीं पाया, और आप उस चीज़ को भूल जाओगे, बाद में आपको ही तकलीफ होगी आगे बढ़ने में। इसलिए कहता हूँ हर मीटिंग हर ट्रेनिंग में आप, क्योंकि युग बदल रहा है, और आज जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है, आज के बाद जो भी ट्रेनिंग हो रही है, 8 स्टेप ट्रेनिंग हो रही हो, चाहे डायमंड सर की ट्रेनिंग हो रही हो, चाहे कोर ट्रेनिंग हो रही है, हर चीज़ डिजिटली हो रहा है, और डिजिटल के बारे में सिखाया जा रहा है कि आगे आपको किस तरह से काम करना है। और अभी सीखने का मौका है, अभी सीख जाओगे तो आगे बहुत आगे तक जाना है। वीडियो ऑन हमेशा ऑन करके रखना है। आज अपन मीटिंग में आ जाते हैं, वीडियो ऑन करते नहीं है। अब अपलाइन तो अपना काम कर रहा है, वो तो बेचारा सिखा रहा है, अब उसको क्या मालूम कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है, वो तो अपना फर्ज निभा रहा है। पर सर अगर आप वीडियो ऑन करके रखेंगे तो हमारी भी नज़र रहती है कि आप काम सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, कहीं आपका ध्यान तो कोई दूसरी जगह नहीं आ रहा है तो हम टोक दे तो आपका ध्यान वापस इधर आ जाए। इसलिए हमेशा वीडियो ऑन करके रखें। ड्रेस कोड, आज देखिए अपन जो बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस करने नहीं जा रहे, 8 लाख रुपया महीना कमाने का बिजनेस करने जा रहे हैं सर। आज IAS ऑफिसर कलेक्टर बनने के बाद भी 8 लाख रुपया महीना नहीं कमा सकता। ऐसा कोई सा नौकरी नहीं है जहाँ से आप 8 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। 8 लाख रुपया महीना कमाने के लिए अगर आप बिजनेस करने की भी सोचें तो कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके भी आपके लक में हो वो बिजनेस चले तो 8-9 लाख रुपया आप महीना कमा सकते हो, नहीं तो वहाँ पे भी कोई चांस नहीं है। डायरी पेन, जब भी कोई, तो ड्रेस कोड की बात करते हैं तो ये इतना बड़ा बिजनेस है। आज अगर अपन कहीं छोटा मोटा भी काम करते हैं, स्कूल भी बच्चे जाते हैं तो ड्रेस कोड का पूरा ध्यान रखा जाता है। पुलिस की भी ड्रेस होती है, वकील की भी ड्रेस होती है, हर आदमी की एक ड्रेस होती है, उसके हिसाब से ड्रेस होती है। तो आज अपन जब 8 लाख रुपया महीना कमाने वाले बिजनेस में जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारी ड्रेस कोड कैसी होनी चाहिए? 8 लाख रुपए के हिसाब से तो होनी चाहिए। कोई को लगे तो सही कि हम 8 लाख रुपया महीने का बिजनेस कर रहे हैं। अब अपन टी शर्ट शर्ट पैंट में ऐसे चल देते हैं, ऐसे ड्रेस कोड रखते हैं, तो सर अपन को कौन विश्वास करेगा कि अपन 8 लाख रुपया महीना कमाने वाले बिजनेस देने वाले? कोई नहीं समझेगा, बोला फालतू बनाता है तो बेवकूफ़ बनाता है। इसकी हालत खुद की देखो, ये क्या 8 लाख रुपया महीना कमा रहेगा और क्या कमवाएगा किसी को? नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले आपको खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा सर। खुद आप 8 लाख रुपए लायक तो बनो। 8 लाख रुपए तो आप कमा लोगे, उससे पहले खुद को बदलाव करना पड़ेगा आपको। उसके लिए ड्रेस पहनना पड़ेगा भाई, ज़्यादा नहीं है, अपने हिसाब से पैंट शर्ट एक अच्छा सा ले लो, प्रेस करके रोज पहनो, उससे अपने अंदर भी एक वो आता है, ऊर्जा आता है। आपने कभी भी देखा होगा, एक कोई दिन भी अगर अपन नया प्रेस किया हुआ शर्ट पहन के और पैंट पहन के कहीं चलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, बार बार अपनी ड्रेस की तरफ नजर जाता है, यार आज तो अपन सुंदर लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है, लोग देख रहे होंगे। होता ही नहीं होता है। और एक अलग टाइप का अंदर कॉन्फिडेंस आता है, किसी से बात भी करते हैं तो देख तेरे सामने देख कौन आया, ये होता है। तो ड्रेस का बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए ड्रेस कोड का हमेशा ध्यान रखें। डायरी पेन, हमेशा जब भी मीटिंग अटेंड करें तो एक डायरी और एक पेन हमेशा अपने पास रखें। अब अपन डायरी, सर तो बता रहे, अपलाइन हमें समझा रहे, और अपन क्या होता है याद में रखते हैं कि हाँ याद हो गया, अब बाद में देख लेंगे। नहीं सर, वो भूल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर दूसरी बातें आ जाती है, फिर उसके बाद दूसरी बातें आ जाती है, वो दब जाती है, और वो फिर कभी याद आए तब वो याद आएगी, तब आप याद करना चाहोगे तो याद नहीं होगा। तो कोई भी बात, जब भी कोई आपको ऐसा लगे, कोई ऐसा वर्ड्स, ऐसा कोई सेंटेंस कि यार ये काम आ सकता है, उसी वक्त लिख लेना है। या नहीं जानता हूँ इसके बारे में, मुझे जानकारी लेनी है, सर से पूछनी पड़ेगी, तो उस वक्त तो पूछ नहीं सकते, तो अगर आप लिख लोगे तो दोबारा आप पूछ तो सकते हो। इसलिए हमेशा पेन और डायरी रखना है। पोस्टमैन का काम नहीं करना है। क्या होता है, हम लोग आपको भेजते हैं, क्या नाम है, मैसेज वगैरह, कुछ भी मीटिंग की मैसेज या कोई वीडियो या अगर कुछ भी, वो जानकारी आपके लिए भेजा जाता है कि आप उसको देखें, पढ़ें, क्योंकि हमारे पास भी ऊपर से जानकारी आती है और वो जानकारी हम आपको देते हैं। पर आप लोग, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको देखता ही नहीं है, जैसे आया उसको सीधा क्लिक किया, कॉपी करी और सीधा पेस्ट करके सीधा अपने नीचे
डाउनलाइन में भेज देते हैं। फिर क्या फ़ायदा हुआ उसको भेजने का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और वो भी फिर ऐसे ही है, वो भी नहीं देखता। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी मैसेज दे रहे हैं, मिलियनियर कॉल मानने हैं उसको, मिलियनियर। एक फ़ोन भी अपलाइन का आता है ना, तो वो कुछ ना कुछ आपके फ़ायदे के लिए आता है, हमेशा याद रखिएगा। उसके खुद के फ़ायदे के लिए नहीं आता। एक फ़ोन भी कुछ भी किया है, कभी भी फ़ोन आपको करते हैं तो वो आपके फ़ायदे के लिए करता है। इसलिए हमेशा फ़ोन का मैसेजेस का ध्यान रखें। मोटिवेशनल मैसेज, हमेशा मोटिवेशनल मैसेज को पढ़ना चाहिए। उससे मोटिवेशन, अपने शरीर में एक ऊर्जा आती है जिससे हम अपन आगे बढ़ बढ़ के काम करते हैं। स्क्रीनशॉट लोग लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। पर स्क्रीनशॉट लेके अगर अपन ये सोच लेते हैं कि भाई स्क्रीनशॉट तो ले लिया, बाद में अब देखेंगे कब, समझेंगे कब देखेंगे, और वो वक्त आता नहीं है और आप उस चीज़ को भूल जाते हो और आगे चल जाता है। और आपके पास ना तो वो स्क्रीनशॉट रहता है, ना कुछ याद रहता है, ना कुछ समझ पाते हो। इसलिए स्क्रीनशॉट के भरोसे ना रह के अगर आप कॉपी में लिख लोगे तो आपके सामने रहेगा कि हाँ भाई मैंने ये लिखा था, तो आप उससे पूछ सकते हो। स्टेटस, हमेशा स्टेटस बना के रखना चाहिए कि आज मैंने क्या काम किया वगैरह सारा चीज़। प्रोफाइल पिक्चर हमेशा स्टेटस में, हमेशा आप जैसे व्हाट्सएप स्टेटस बनाते हैं, फेसबुक बनाते हैं, तो आप जो काम कर रहे हो, सेफ शॉप का काम कर रहे हो, तो सेफ शॉप का कोई फोटो लगाइए उसमें स्टेटस में। सेफ शॉप के मोटिवेशनल लगाइए कि कोई देखेगा तो हाँ भाई ये बंदा कोई सेफ शॉप का काम कर रहा है, कोई शानदार काम कर रहा है। और प्रोफाइल पिक्चर में भी सेफ शॉप आना चाहिए, तभी तो लगेंगे कि आप सेफ शॉप में काम कर रहे हो, कोई बढ़िया काम कर रहे हो। कोई पूछेगा आपसे कि यार तू क्या काम कर रहा है आजकल, इतना अच्छा अच्छा फोटो आ रहा है, मुझे भी बता यार, मैं भी करना चाहूँगा, तभी तो पूछेगा। अगर आप कुछ दिखाओगे ही नहीं तो कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। गेस्ट इन वेबिनार, जब भी गेस्ट आप वेबिनार में बुलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुलाए और बैठाए और उन पे ऊपर नज़र रखे। भाई सर थोड़ी जानते हैं आप किसको बैठाए क्या है। अब डायरेक्ट तो वो बात नहीं कर सकते ना, उनके पास कोई फ़ोन नंबर जो उसको मीटिंग को छोड़ के उससे बात करेंगे। पर आपका फ़र्ज़ बनता है आप उस गेस्ट पर ध्यान रखें, उसका ऑडियो ऑन हुआ है नहीं हुआ है, वो सुन पा रहा है नहीं पा रहा है, उसका वीडियो सही चल रहा है नहीं चलता, इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। और जैसे उसका कुछ लो या कुछ हो रहा है तो आप सीधा फ़ोन करना है कि भाई आप सही कर लीजिए, आपका ऑडियो ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो आप अगर पहले से उनको तैयार करके आप बैठाएंगे ना, वो तो पूरा ध्यान रखेंगे। और गेस्ट को जब भी बैठाए उनको पहले ही बोल देना है कि भैया ये जो मीटिंग होने जा रही है बहुत शानदार मीटिंग होने जा रही है, जीवन बदलने वाली मीटिंग होने जा रही है। तो इसमें प्लीज़ अपना ड्रेसअप को थोड़ा सही करके और ऐसी जगह बैठे जहां आपको कोई परेशानी ना हो, कोई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये जिंदगी बदलने वाली जानकारी मिलने वाली है। इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। वो बात की बात है, आप करना नहीं करना वो आपके सोच के बात है। पर इस चीज़ को आप जो जानकारी देने लाने जा रहे हैं, और जिस जानकारी को देने के लिए हमारे महागुरु जी महागुरु जी जो आ रहे हैं, जिनके वजह से आज हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है, वो देने आ रहे हैं। तो उनको ऐसे ना लगे कि मैंने कोई ऐसे फालतू आदमी को गेस्ट को बुला लिया जो बनियान में बैठा है, चड्डी में बैठा हुआ है, सो रहा है, सुन रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे अपना ही नुकसान होता है सर, क्योंकि उसके माइंड में ये आता है कि ये लोग ऐसे ही है, फालतू के काम करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, अपना इमेज बना के रखना है अपने बिजनेस में, इस वेबिनार का इज्जतदार, और अपन का ड्रेस कोड का पूरा ध्यान रखना है। बच्चा पहले पलटना सीखता है, फिर बैठता है, फिर घुटनों के बल सरकता है और उसके बाद चलता है और दौड़ता है। हर स्टेप महत्वपूर्ण है और हर स्टेप में समय लगता है, इसलिए जीवन में धैर्य बनाए रखें। आज कोई बोलता है 6 महीने से काम कर रहा हूँ, मेरा पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये सब नहीं है, सबके काम होने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में मैं आपको बता दूं, कम से कम 1 से 2 साल तो आपको सीखना पड़ेगा। जब 2 साल तक तो आपको सोचना ही नहीं है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ। कोई भी धंधे करते हैं, कोई भी बिजनेस करता है, उसमें पहले अपन को लगाना पड़ता है, सीखना पड़ता है कैसे बिजनेस करना है। उसके बाद अपन सीखने पैसे कमाने की सोच सकते हैं, जमाना पड़ता है कोई भी, तो नींव मजबूत करनी पड़ती है। उसी तरह आपको भी इस बिजनेस में सीखना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम। और ये बिजनेस ओनली आपका समय मांगते हैं और कुछ नहीं मांगता। आपसे 1 रुपया, एक बार आपने पैसा दिया, सामान तो आ ही गया, सामान को यूज भी ले रहे हो। और कौन सा समय आप दे रहे हो? जो आपके फालतू का ये व्हाट्सएप, फेसबुक,
और जो फालतू के काम करते थे उस काम को ना करके उस समय को, उस कीमती समय को आपको सेफ शॉप में देना है, जिससे आपका आगे का भविष्य तैयार हो। तो सब लोग समझदार है, सब कर सकते हैं। तो क्या है कि वो समय को अपन को देना है, यहाँ पे सीखना है। जितना जल्दी आप सीखोगे, जितना जल्दी आप अपने आप को बदल लोगे इस डिजिटल इंडिया में, उतना जल्दी आप डायमंड यहाँ से बनोगे। ये एकदम गांठ बांध लीजिएगा। आपको सीखना पड़ेगा। प्रगति पथ के भी सारे पढ़ने पड़ेंगे। एक प्रगति पथ को अगर आपने, कोई भी लीडर अगर इस प्रगति पथ को 10 बार भी पढ़ लेता है, मैं गारंटी से लेता हूं उसका डायमंड बनना, मतलब 1000, 1 लाख, 1% वो डायमंड बनेगा अगर वो 10 बार उस किताब को पढ़ के उस पर फॉलो करता है पूरी ईमानदारी से। आज ईमानदारी अपन हर आप काम में बढ़ते हैं, तो इसमें क्यों नहीं भाई। हजारों कमाने के लिए अपन नौकरी जाते हैं, 8 बजे 9 बजे सही टाइम पे पहुंचना है तो पहुंचते हैं, दुकान खोलना है तो खोलते हैं, रात को कब आना है, कब बढ़ाना है, कब ड्यूटी खत्म होती है, करते हैं नहीं करते हैं, देखते हैं 8-10 घंटा देना है तो देते ही हैं। किसने के लिए? हजारों के लिए। पूरा ईमानदारी से करते हैं। तो इस धंधे में भी आपको ईमानदारी देनी पड़ेगी इस बिजनेस को। ये तो सर 8 लाख रुपया महीना कमाने का बिजनेस है, इसमें तो ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। यहाँ लगाने के लिए आपने लगाया क्या है? सिर्फ समय ही तो देना है। और सीखना क्या है? खुद के लिए सीखना है, इस बिजनेस के लिए नहीं सीखना है। आपको खुद को चेंज करना है। अगर आप खुद चेंज हो जाएंगे, खुद में आपका नॉलेज आ जाएगा, तो इस बिजनेस की भी जरूरत नहीं, आप कहीं से भी कमा सकते हो। आपका बिजनेस आपके अंदर जा रहा है, वो उसको आपको अंदर लाना है। आप यहाँ पे जो भी चीज़ आपको जानकारी मिलती है वो बाहर आपको कभी नहीं मिलेगी और ना मिलती है। स्कूल में क्या सिखाते हैं? नौकरी करना सिखाते हैं, मालिक बनना कभी नहीं सिखाते। आपको नौकर बनना सिखाएंगे वहाँ, इतना पढ़ लो ऐसी नौकरी लग जाएगी। कोई आपको पैसा कमाने के बारे में कोई ना मैडम सिखाता है, ना कोई दोस्त यार सिखाता है कि तू पैसा कमा, मैं तेरे को सिखाता हूँ। कोई साथ देने वाला नहीं इस दुनिया में। आपको खुद को सीखना पड़ता है पैसे किस तरह से, कि बिजनेस किस तरह से किया जाता है। इसलिए आपको खुद को सीखना पड़ेगा कि बिजनेस किस तरह से कमाना है, इस बिजनेस को कैसे करना है, क्योंकि आपको आगे जाना है। आप आगे जाओगे तभी तो आगे कोशिश करोगे। अगर आप खुद ही नहीं करोगे, कोई दूसरा तो कोई नहीं आने वाला सर। दूसरा कोई आपको करोड़पति नहीं बनाने वाला। करोड़पति तो आपको खुद को बनना पड़ेगा। आपको एक रास्ता मिल गया, एक रास्ता मिल गया और एक मंजिल मिल गई। अब इस रास्ते में आपको चलना है। आप दौड़ते हो तो आप पहुंचोगे, हंसते चलोगे तो हंसते पहुंचोगे, कैसे भी चलोगे पहुंचोगे जरूर। चाहे सड़क के पहुंचोगे तो जरूर। पर अब जब मालूम ही चल गया कि ये रास्ता है और ये रहा मंजिल और इस रास्ते से मुझे जाना है, तो भाई हंसते हंसते क्यों चले, भागते चलो ना, तो जल्दी से पकड़ ले। नुकसान क्यों करें अपना? भाई 8 लाख रुपया महीने का नुकसान हो रहा है। जिस चीज को पकड़ ही लिया तो 8 लाख रुपया महीने का नुकसान क्यों करें? एक महीना भी लेट अगर अपन डायमंड बनते हैं तो 8 लाख का नुकसान किसका हुआ? अपना ही हुआ। तो इस विश्वास के सोच से जल्दी भागिए, तो जल्दी आपको पास आएगा डायमंड। और जल्दी का मतलब ये भी नहीं है कि भाई एक ही कदम में बड़े बड़े कदम जुड़ाए, नहीं, छोटे छोटे कदम में जल्दी बढ़ाइए। जल्दी छोटा छोटा करके आप जैसे जैसे अपलाइन बोलते हैं उस हिसाब से जल्दी जल्दी स्पीड में काम कीजिए, ऑटोमेटिक आप जल्दी से जल्दी पहुंच जाओगे। क्वेश्चन, आपके मन में क्वेश्चन आता है, क्या ऑफलाइन सभी लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं? नहीं, कोई नहीं करते। कौन सा बिजनेस में करते हैं? आप कोई ऐसा नौकरी का एग्जाम देते हो, क्या सारे आईएएस बनते हैं? लाखों लोग देते हैं, उसमें से 150 आदमी बनते हैं। आप स्कूल में पढ़ते थे, जिस क्लास में, क्या सारे फर्स्ट डिवीजन आते थे? नहीं आते। कुछ फेल भी होते हैं, कुछ सप्लीमेंट्री भी आता है, कोई सेकेंड डिवीजन, कोई थर्ड डिवीजन, कोई फर्स्ट डिवीजन और कोई मेरिट में भी आता है, पर क्लास तो एक ही है। तो उसी तरह ये भी है। इसमें जो देखो, जैसे क्लास में जो ज्यादा पढ़ता था तो फर्स्ट बेंच में बैठता था, तो वही मेरिट आते थे और पीछे वाले ताली बजाते रहते थे। तो वही है, आपको कैसा बनना है? आपको फर्स्ट में आना है, सप्लीमेंट्री रहना है, सेकंड में रहना है, थर्ड में रहना है, उसका डिसीजन कौन लेगा? उसका डिसीजन सिर्फ आप और आप ही लोगे, इसके अलावा कोई नहीं लेगा। इसलिए आपको खुद को अपनी सोच बदल के, और आपको मकसद मिल गया, एक मंजिल मिल गया, अब आपको टारगेट गोल मिल गया, उस गोल को कैसे प्राप्त करना है वो आपको भागना पड़ेगा। आज जो समस्या है टेम्परेरी या परमानेंट है? नहीं, कोई समस्या परमानेंट नहीं होती। कोरोना आया है, 2 साल से आया है, कोई बात नहीं, पर युग चेंज हो रहा है। कोरोना तो नहीं रहेगा, कोरोना तो आया जैसे चला जाएगा, पर युग चेंज हो रहा है सर।
युग के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब डिजिटली होने वाला है, पूरा वर्ल्ड डिजिटली हो चुका है। अपना इंडिया ही है जो बहुत पीछे चल रहा है। आज जापान, अमेरिका, यूएस कहीं भी चले जाइए बहुत फास्ट है, उनसे अपन आज भी 20 साल पीछे हैं, 20 साल पीछे हैं। पर आज अपन को मौका मिला है डिजिटल में आने का, तो आज पकड़ लिया है, तो इसको अब स्पीड से ही निकलना चाहिए। तो समय टेम्परेरी कोई कुछ नहीं है, परमानेंट कुछ नहीं है, आपको समय के साथ बदल के डिजिटली होकर आगे निकलना है। क्या इस समस्या का हल निकाला जा सकता है? निकाल लिया ना, हर चीज का समस्या का हल निकलता है। अब कोरोना में थे अपन, इससे पहले कोई जानते थे क्या जूम क्या होता है, ये सब कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई नहीं जानता, बस इतना जानता था कि हाँ वीडियो में हो जाता है, पर उसमें बहुत पैसा लगता है, इतना जानते थे अपन, कभी करते नहीं थे डर के मारे से कि बहुत बिल आता है। पर मैं आपको बताऊं, ये कोरोना की देन है, जूम आया। आज अपन यहाँ बैठे बैठे, कोई लंदन में प्लान देता है, कोई आसाम में देता है, कोई बंबई देता है, बैठे बैठे जयपुर में रहते हुए ना जाने कहाँ कहाँ दे रहा है, दे रहे हैं ना। तो ये डिजिटल है। अब इसका अब समस्या क्या थी कि कोरोना में हर आदमी घर पे बैठा, अब धंधा कैसे चलेगा? तो दिमाग लगाया, जूम आ गया। आज अपन हर आदमी घर पे बैठे हैं, हर लीडर घर पे बैठे बैठे प्लान भी दे रहे हैं, प्लान की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, हर काम डिजिटल हो रहा है। तो समस्या का हल हो गया। अब आगे भी ऐसे ही करना है। क्या आज के समय डायमंड लेवल संभाल पाएंगे? क्यों नहीं? पहले तो और ज्यादा मुसीबत थी, अब एक डायमंड के नीचे 10,000 आदमी। अब किस किस को संभालेगा भाई साहब? वो किस किस को संभालेगा? किसको टाइम देगा, किसको नहीं देगा? उसके लिए तो सब बराबर है। पर आज आप डायमंड से सीधा जब चाहे अगर फोन करें, सर आपके पास 5 मिनट मुझे टाइम चाहिए, मुझे इनको समझाना है या फॉलो करना है, ले लो, सीधा जूम में आ जाएंगे, वो बता देंगे आपको। जब चाहे आप आज कोई से भी लीडर से आप हेल्प ले सकते हैं। तो आज तो डायमंड आपके पास में आ गया, पहले तो बहुत दूर था, कभी मिले फोन लगे नहीं, क्योंकि फोन ही बिजी आता था, मिले नहीं मिले। पर आज तो आपके पास कोई जो भी लीडर चाहिए आपको, एमडल, लीडर, गोल्ड, जिसको चाहिए आप सीधा इस जूम में लाइए और सीधा सामने वाले गेस्ट को आप सीधा आमने सामने मिला दीजिए। कितना बड़ा फायदा है। पहले तो कहाँ मिलाते थे, कल कहाँ डायमंड जाना पड़ता था। अब किसी डायमंड को बुलाए, दिल्ली है तो दिल्ली जाओ भाई डायमंड को मिलाने के लिए, ना तो वो जाए ना 500 रुपया खर्च करके आप जाए। और आज बैठे बैठे फोकट में आप डायमंड को भी मिलाते थे। ये देखिए ये ऐसे ऐसे इनके चेक आ रहे हैं, और ये देखिए, और उसको विश्वास भी हो जाता है, वो ज्वाइन हो जाता है। तो कितना आराम हो गया। क्या 2 महीने बाद नई कंपनी नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी भाई? हर रोज आएगी कंपनी। तो कंपनियां कभी कम नहीं होगी, कंपनियां तो आती रहेगी। तो काम तो वही करेगा जो काम करने वाला है, जिसके पास दम है वही काम करेगा, जो ही टिकेगा। कंपटीशन तो हर जगह है, हर जगह कंपटीशन है। कहाँ नहीं है कंपटीशन? आज कोई दुकान खोलता है, उसके बगल में 4 दुकानें और खुल जाती है, पर उन 4-5 दुकानों में दुकान तो वही चलती है जो अच्छा सर्विस देता है, अच्छा सामान देता है और कस्टमर का ध्यान रखता है। चलता ही नहीं चलता। आप भी देखते हो, आप भी जाते हो ना कोई भी सामान, नहीं तो हजारों दुकानें, उसमें क्यों नहीं जाते हो आप? कि दवाई लेनी है तो उसी दुकान से लेंगे, मिठाई लेनी है तो उसी दुकान से लेंगे। क्यों? कंपटीशन नहीं है क्या? है, आपके गली के बाहर भी दुकान होगा, उससे क्यों नहीं लेते हो? इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो सर्विस नहीं देता आपको। तो सर्विस के लिए तो आपको खुद को बनना पड़ेगा कि आप अपने डाउनलाइन का कितना ध्यान रखते हो, डाउनलाइन को कैसे बात करते हो, डाउनलाइन को कैसे समझाते हो, और वो डाउनलाइन आपको आगे बनाएगा। और ऐसे ही कस्टमर आपके पास नए नए लीडर आएंगे कि भाई वो लीडर बहुत अच्छा है, सबका ध्यान रखता है। वो तो कमियां आपको अपने अंदर में लानी पड़ेगी, बदलाव लाना पड़ेगा, तब आप पे विश्वास होकर लोग आपके साथ जुड़ेंगे। सबके पास यूनिक टैलेंट है, हकीकत बात है। हर आदमी, लोग बोलते हैं सब एक, ये उसके जैसे लगता है, उसके जैसे लगता है, ऐसा कभी नहीं होता। इस दुनिया में हर इंसान अलग है, एक यूनिक है। भगवान ने हर इंसान को एक अलग क्वालिटी दी है, एक टैलेंट दिया है, और वो उस टैलेंट को अगर पहचान ले तो वो जो चाहता है वो पा सकता है। पर अपन टैलेंट के बाद तो बहुत दूर की बात है, अपन कभी सोचते ही नहीं है कि अपने अंदर क्या है। अपन तो पढ़ाई भी करते हैं ना तो दूसरे की देख के करते हैं, भाई मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, लोगों से पूछते हैं मैं सब्जेक्ट कौन सा लूँ, आसपास में देखते हैं वो साइंस में चल रहा है, वो डॉक्टर चल रहा है, यार उसके अच्छा है डॉक्टर बन जाता हूँ। फिर 2-4 दिन बाद में 2-4 दोस्त मिलते हैं, उसको इंजीनियर, यार वो अच्छा लाइन ही है, इंजीनियर लाइन में चले जाता हूँ। फिर कोई मिलता है, कोई बीएड कर रहा है तो बीएड में चले जाता हूँ। पर आपका टैलेंट कहाँ है, उस बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है।
अरे भाई मेरे अंदर भी तो टैलेंट है, तो दूसरों के देख के अपन उसके साथ चलते हैं तो कभी सफल नहीं हो सकते। आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, आपके मन के अंदर झांकना, अंतर आत्मा में देखना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूँ जिससे मैं सफल हो सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या गुण है जिसमें मैं सफल हो सकता हूँ। और उसका पता कैसे लगेगा? देखिए, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज में आपको ध्यान करता है, जिसमें भूख ना लगे, जिसमें आप थकते ना हो, और आप चाहे कितना ही कर लो, और उसके बदले में अगर आप जितना भी काम करते हो उसके बदले में अगर आपको कोई 1 रुपया भी नहीं दे या कोई प्रॉफिट भी ना हो, तब भी आप उस काम को करते हो, तो समझ लेना वो आपके लिए, वो आपका गुण है, वो आपका बहुमूल्य काम है। और उस काम को कर जाना आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हर आदमी अपना टैलेंट पहचान सकता है, और हर इंसान में है। वो आदमी कभी नहीं थकेगा जब उसके उसमें टैलेंट है, उस टैलेंट में वो काम करता है, तो उसको ना तो उसको भूख लगती है, ना पैसे की जरूरत है, ना किसी, वो उसी में खुश रहता है। उसके अगर कोई दूसरा आता है तो डिस्टर्ब भी नहीं हो सकता, उसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता। बोले तू जा भाई मेरे पास समय नहीं है, वो ऐसा करता। तो आपके अंदर अपना जो टैलेंट है उसको खोजे। ब्लेड की धार तेज है पर उसे पेड़ नहीं काटे जा सकते, कुल्हाड़ी मजबूत है पर उसे बाल नहीं काटे जा सकते। सबके पास अपना अपना यूनिक टैलेंट है, बस आपको उस टैलेंट को पहचानना है। और जिस दिन आप पहचान लोगे, आपको सफल होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके। क्रिकेट, आज अपन जो काम करते हैं ये डिजिटल इन डायरेक्ट सेलिंग, इसके अंदर आप क्या हो? बैट्समैन। और एम्पायर कौन होता है? भगवान। अब आपके सामने खिलाड़ी कौन है? बॉलर जो पकड़ने वाले, पीछे वाला तो होता है किस्मत, साइड में फिर डिप्रेशन, फिर स्कूल की फीस भी आपसे बच्चे लोग भाई आज नया कोई आदमी ज्वाइंट होता है, अब उसके पैसा तो आता नहीं है, तो वो किस्मत को रोता है, यार मैं क्या काम कर लिया। डिप्रेशन में रहता है, कोई पैसा नहीं आ रहा। अब घर वाले बोलते हैं फीस तो लेके आओ, आप काम तो कर रहे हो, ऐसा करोगे, ऐसा गाड़ी घोड़े लाओगे। जब पहले फीस तो दो, ये घर का लोन तो चुकाओ। परिवार वाले, और या ऊपर से कोविड भी आ गया, नौकरी वाले परेशान करते हैं, माता पिता का स्वास्थ्य परेशान होता है, हालत खराब चलती है। और इन सब से लड़के जो आदमी इस डायरेक्ट सेलिंग में, इस बिजनेस में आगे निकलता है, वही डायमंड बनता है। ये अपने दिमाग में एकदम गांठ मार लेना दोस्तों। आप इस क्रिकेट मैच को देख रहे हो ना, एकदम सेम टू सेम आपके साथ यही हो रहा है और यही होगा। ये 100% सबके साथ होता है और आपके साथ भी होगा। ये इस बिजनेस का है, इससे घबराना नहीं है, ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी हो रहा है। सब डायमंड के बाद क्राउन एम्बेसडर जो भी बने आज तक डायमंड, सबके साथ यही हो रहा है और सबके साथ होगा। तो इससे अब आपको जानकारी मिल गई आज के बाद, तो आपको घबराना नहीं है। ये सब है, चलेंगे, पर आपको क्या खेलना पड़ेगा। खेलना कैसे? इन सब से बचा के क्रिकेट भी इनको भी राजी रखना है और अपना चौका छक्का भी मारना है। डिजिटल दुनिया के कुछ तथ्य, 137 करोड़ लोग इंडिया में हैं और उसमें 7 करोड़ फिजिकल दुनिया में रहते हैं। फिजिकल यानी मेहनत वगैरह करते हैं। और 30 करोड़ विचारों में रहते हैं, सपनों में रहते हैं 30 करोड़ आदमी। तो मैं ये बनूंगा और ये करूंगा और वो तय करूंगा, वो सोचते ही रहते हैं। और 100 करोड़ डिजिटल दुनिया में रहते हैं। 100 करोड़ वो लोग जो 24 घंटे फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें उसमें मोबाइल में जमे रखते हैं। उनको काम, उनको कोई धंधा नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप और ये सब चलाते रहते हैं। और आपका काम क्या है? डिजिटल। जब आपके पास इतने लोग डिजिटल के अंदर आपके साथ आने को तैयार है, 100 करोड़ जनता आपके साथ जुड़ने को तैयार है, तो आपको टेंशन क्या? आप फेसबुक खोलते हो, हजारों की लिस्ट निकलती है, उसमें से पकड़ना ही तो है, निकालना ही तो है। देखो, सबसे राजी खुशी बात करो, हाय हेलो करो। जो हाय हेलो का जवाब देता है, हाय हेलो दोस्ती करो और सीधा उसको प्लान फेंक दो। बस इतना सा ही काम है। मैं भी तो ऐसे ही कर रहा हूँ, बस ऐसे ही करना है और ऐसे ही करना पड़ेगा। आपके जानकार कितने होंगे? 100, 200, 500, 1000। आपको चाहिए 10,000 आदमी और लाखों की टीम बनानी है, तो इन सबको पकड़ना है और इसी तरह से आएगा। और ये अभी तो आपके पास मौका है, क्योंकि लोगों के पास जानकारी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की, अभी इस बिजनेस की पूरी जानकारी नहीं है। और जिस दिन इन चीज़ की जानकारी मार्केट में पूरी आ जाएगी, आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि आजकल के जो नौजवान आ रहे हैं ना, आप खुद ही देख रहे हो, कंप्यूटर मास्टर आ रहे हैं, कंप्यूटर मास्टर
2 साल का 3 साल 4 साल का बच्चा तो यूट्यूब चला रहा है आराम से। तो सोच लो, तो अभी से आप तैयार करके अगर पकड़ लोगे तो आप तो निकल जाओगे। तो ये करना है। इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। एक ये बिल गेट्स जी हैं जो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अमीर आदमी हैं। वो क्या कहते हैं, अगर आपका बिजनेस आज के युग में इंटरनेट के अंदर नहीं है, यानी फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब में नहीं है आप, तो आप इस बिजनेस से निकल जाओ। आपका कोई काम नहीं है इस बिजनेस में, आप कभी सफल नहीं हो सकते। 1-to-1 से कुछ नहीं होने वाला, डिजिटल होना पड़ेगा आपको। फेसबुक में भी एक्टिव होना पड़ेगा, व्हाट्सएप में भी एक्टिव, मैसेंजर, हर जगह एक्टिव होना पड़ेगा। और वहाँ पे अपना बिजनेस का प्रचार करना पड़ेगा कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, कौन सी कंपनी कर रहे हो, और वहाँ से आप क्या क्या पा रहे हो। वो चीज़ आपको डालनी पड़ेगी जिससे लोगों को दिखे कि आप कुछ ना कुछ बड़ा कर रहे हो। तब आएंगे लोग आपके पास। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यहाँ पे खोना नहीं है, दिखाना पड़ता है। आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, और वो दिखाने से आपके पास आएंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉलर स्टेप। ये देखिए, ये सीढ़ी बनी हुई है और उस इंसान को ऊपर जाना था। अब एक इंसान तो क्या हुआ, छोटे 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 आस्ते आस्ते पैदल चल रहा है, फिर रुक जाता है, फिर छोटे छोटे स्टेप करके चलते चलते वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। और एक इतने बड़े बड़े स्टेप है, अब वो एक में परेशान हो रहा है, तो जैसे जैसे एक को पार करेगा तो फिर वही बड़ा, और तीसरा और चौथे में जाकर तो वो वापस नीचे गिर जाएगा। इसलिए बड़े स्टेप नहीं देखना है, छोटे 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 स्टेप को पकड़ते 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 आप चलोगे तो 3 से 4 साल में दुनिया ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं है आपको डायमंड बनने से यहाँ से रोक दे। मैं तो कहता हूँ 3 साल से पहले पहले ही बन जाएंगे, क्योंकि इतनी स्पीड से चल रहा है ये काम। ठीक है दोस्तों, हमें डिजिटल मीटिंग के फायदे, हमेशा देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेने होते हैं। हर आदमी को अगर जिंदगी में धंधा बिजनेस करना है या सफल होना है तो उसको सबसे पहले जगह देखना पड़ता है, समय देखना पड़ता है, और क्या करना है वो देखना पड़ता है, तब वो आदमी सफल होता है। जगह महत्वपूर्ण होती है, समय महत्वपूर्ण होता है, और किस देश में कर रहा है वो देखना पड़ता है, और क्या मांग है मार्केट की। अगर उस मांग के हिसाब से वो काम करेगा तो सफल होगा। अब आज एलईडी की मार्केट में जरूरत है, एलईडी, और आप टीवी लाके फैक्ट्री खोल रहे टीवी का, और टीवी बेचना चालू तो कोई टीवी खरीदेगा क्या आपका? चाहे आप कितनी अच्छी टीवी बना लो, कितना ही बढ़िया बना लो, कोई नहीं खरीदने वाला। क्योंकि समय के साथ आगे दुनिया जा रही है, पीछे थोड़ी मुड़ के देखेगी। तो अभी समय का मांग क्या है, डिजिटल, तो आप डिजिटल के साथ चलोगे तो तब आगे निकलोगे। आज पहले देखिए टीवी आए, फिर एलसीडी आई, फिर एलईडी आ गई, और क्या क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है ना। उसी तरह आपको भी चेंज होके जाना पड़ेगा। काम करने के नए तरीके निकालने होते हैं और उनमें बदलाव करने होते हैं। आपको रोज नए नए टेक्निक लाना पड़ेगा। आज सैमसंग को देख लीजिए, आईफोन को देख लीजिए, जितनी भी बड़ी कंपनी है जो मार्केट में लगातार ऊपर जा रहा है, रोज नया प्रोडक्ट, रोज नया चीज लेके आ रहे, नहीं ला रहे। महीना होता है, 2 महीना आता है, नया कोई मॉडल ला देते फोन का, या ना कोई चीज ला देते, ना कुछ ला ही देते नया नया, और कस्टमर उस नए को पकड़ने के लिए भागते हैं, पीछे वाले को छोड़ते छोड़ते जाते हैं, छोड़ते छोड़ते जाते हैं। हो रहा नहीं, हो रहा, आपके साथ भी हो रहा है, आप भी कर रहे हो। तो वही चीज है, तो जो नया चीज आया उसको पकड़ना ही पड़ेगा आपको। भागना है तो, अगर नहीं भागना है तो बैठे रहो, 1100 नोकिया लेके बैठे रहो अभी तक, तो वहीं बैठे रहोगे। नो चेंज नो चांस। जब तक आप अपने अंदर या अपने काम पे चेंज नहीं करोगे तब तक आपके पास कोई चांस नहीं आएगा। क्योंकि आप ज्यादा चांस लोगे तभी तो सफल होगे, चांस ही नहीं लोगे तो सफल कहां से होगे। आप किसी डिजिटल मीटिंग के फायदे, आप किसी भी दिन वेन्यू चला सकते हैं। आज मीटिंग अपने वेन्यू कब होते थे, सिर्फ संडे को होता था, हफ्ते में एक बार, और हफ्ते भर इंतजार करते थे, और 7 दिन से 2 4 5 आदमी जिससे अपन को जानकारी करनी थी उनको ले जाके बैठाते थे, और संडे में जो रिजल्ट आ गया, अगर कोई ज्वाइंट हो गया तो हो गया, नहीं तो 7 दिन अपना बर्बाद। 15 दिन ही होता था, फिर अब 7 दिन बाद वेन्यू होगा तब आप ले जाके बैठाओगे। तो अब ऐसा तो है ही नहीं। आज आप दिन में 10 बार प्लान दिखा सकते हैं और वेन्यू कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं। जितने आदमी बैठाओ, पहले तो 1-2 की थी, अब तो चाहे 50 बैठाओ ना,
जिन 50 आदमी की लिस्ट बना दी, सबसे बात कर लिया, सर आज शाम को 6 बजे आपको एक बहुत बढ़िया जानकारी मिलने वाली है, उस जानकारी से आपको 101% बहुत कुछ मिलने वाला है सर, पर इसको छोड़ना मत। अगर आप और हाँ सर, आप मुझे ये बताइए उसमें सीट बहुत कम है, तो अगर आप आ जाएंगे तो आप पहले बताइए, आपका नाम लिख लूँ क्योंकि आप मेरे जानकार हो, इसलिए मैंने आपको इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आप नहीं आए तो आप मुझे मना कर दीजिए, मैं किसी और को जानकारी दे दूँ। इस तरह से आप एक्साइटमेंट से बोलेंगे ना तो वो बोलेगा अरे नहीं नहीं सीट रोक यार, मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा। और हर आदमी को पैसे की ज़रूरत है, घर पे बैठा है, कुछ ना कुछ काम चाहिए, पर आपको एक्साइटमेंट लाना पड़ेगा। रोते रोते जाए, रोते रोते का खबर लाए, ऐसे नहीं करना, एक्साइटमेंट में लाना है। अब वेन्यू चलने के लिए संडे का इंतजार नहीं करना है, अब रोज वेन्यू है, जब चाहे रोज जब वेन्यू दो ना। और वेन्यू भी नहीं है तो खुद अपनी आईडी बनाओ और सीधा प्लान दो, और जब फॉलो कराना है सीधा अपने लीडर को और अपने सर को, डायमंड जी को भी आप जानते हो जैसा कराना चाहते हो, उनको फोन कर दिए, वो आ जाएंगे और आते वक्त फॉलो किया और आपके पास तो डीडी। इतना आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि अब किसी गेस्ट को घर से वेन्यू तक जाने की समस्या खत्म हो गई। अब कोई ना तो घर, अब पहले क्या होता था, उसको जाना पड़ता था गेस्ट को 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, दिन खराब होता था। आज कहीं जाना नहीं भाई, 30 मिनट फोन के अंदर ही तो देखना है, परिवार के साथ बैठा और देख लिया और उसको मालूम चल गया, हाँ ना की जानकारी ली, तो आराम हुआ। जब मुश्किल हुआ, बहुत आराम हो गया, क्योंकि अब वेन्यू किसी भी व्यक्ति मोबाइल, टैबलेट और टैबलेट पे चला सकते हैं, चलेगा ही। अब वेन्यू सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही चलेगा, वहाँ नहीं चलेगा। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर से ही प्लान दिखा सकते हैं, आराम से दिखा सकते हैं। अब किसी का इंतजार नहीं करना है, आप घर पे बैठे बैठे ही प्लान देना है और उनकी लिस्ट बनाओ और सीधा मैसेज करो या फ़ोन करिए। मैसेज करने से नहीं होगा, आपको सीधा फ़ोन करना पड़ेगा, सर आपका मुझे समय चाहिए था तो मैं आपसे जानकारी, आपको एक कोई जानकारी देनी थी, उस तरह से आपको बात करना है। वेन्यू सस्ता या महंगा है, ये समस्या भी खत्म। पहले वेन्यू होता था तो महंगा होता था, कोई जगह लेते थे तो महंगा होता था, उसमें पैसे लगते थे लीडरों के। अब वो पैसे का भी सिस्टम खत्म हो गया। अब तो लैपटॉप एक बार रिचार्ज कराना होता है 599 का, 1 महीना चलता है बढ़िया से, चाहे कितना ही चलाओ, क्योंकि अब वेन्यू किसी भी व्यक्ति और मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप पर ही चलेगा बस। तो आप घर से बैठे ही लैपटॉप से चलाते हैं, कोई खर्चा नहीं है। किसी भी मीटिंग को अटेंड करने का, आने जाने का समय बच गया। आज अपन, अब यहाँ पे हम लोग संडे वेन्यू करते थे, तो मैं सिक्का रोड में रहता हूँ और मुझे जाना पड़ता था कहाँ, मानसरोवर, कभी जगतपुरा, कभी कहाँ, मतलब 1.5 घंटा 1 घंटा तो पहुँचने में लग जाता था, 1 घंटा आने में, और फिर वहाँ पे 2-2.5, मतलब दिन का आधा दिन, तो पूरा रात, कई बार तो रात को 12-12 बज गए घर पे आते आते। तो आप सोचो आज कहाँ है, आप तो सीधा घर पे बैठे बैठे खाना खा लिया भाई, आराम से बैठ गए और अब देख लिया और घर पे ही हो, सारा काम भी संभाल रहे हो और मीटिंग भी अटेंड कर रहे हो, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति मीटिंग मोबाइल और टैबलेट में अटेंड करेगा। हाई प्रोफाइल के लोगों को लो प्रोफाइल के लोगों के साथ बैठने की कोई समस्या नहीं रही, सही बात है। आज पहले अपन ये सोचते थे यार अपन डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई इंजीनियर, कोई पैसा वाला, कोई फैक्ट्री का मालिक, मैं भी सोचता था यार ये फैक्ट्री का मालिक है, अब मैं इसको, मैं प्लान, दोस्त तो है मेरा, अब मैं इसको प्लान तो देने जाऊं, पर ये इन लोगों के साथ कैसे बैठेगा। आज वो लाखों रुपया कमा रहा है और हजारों के साथ कोई नहीं बैठता, सब माइंड में होता है ये सब चीज़। तो इसलिए मैं भी ये सोच के उनको प्लान भी नहीं देता था। पर अब आज इस डिजिटल आने से अब मैं सबका लिस्ट बना रहा हूँ, अब मेरे जितने भी पैसे वाले दोस्त हैं उन सबको प्लान दूंगा। अब वो भी आएंगे, क्योंकि उनको भी कोई फील नहीं होगा, वो भी अपने घर पे बैठा है, वो भी कोई भी बैठा है, वो अपने घर पे बैठा है, कोई मन में कोई फर्क नहीं। तो अब आपके लिए बहुत फायदा हो गया, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति मीटिंग अपने मोबाइल टैबलेट पे कर सकते हैं। लोगों को पूरे परिवार के साथ प्लान दिखाना आसान हो गया। पहले अगर अपन प्लान दिखाते थे तो एक जने को दिखाते थे, वो अपनी मिसेज को भी नहीं, उसके पास तो बहुत काम है, वो नहीं आती थी और आना भी नहीं चाहते। कोई नया आदमी आया उसके सामने कोई अपनी फैमिली को सामने नहीं लाता, हकीकत बात है। पर अब आपने बोला सर मैं आपको जो वीडियो में या लैपटॉप में आपको प्लान दे रहा हूँ उसमें आप भाभी जी को भी बिठाइए और भी जो जानकार है बड़े उनको साथ में बिठाइए, क्योंकि ये जो प्लान है पूरी फैमिली के लिए है और पूरे फैमिली को फायदा होने वाला है, इसलिए सब लोग बैठ के और अच्छी तरह ध्यान से देखें। इस तरह से आप प्रमोशन कीजिए, वो बैठेंगे और 100% ज्वाइनिंग आएगी। पहले से ही बिजी लोग जो समय की कमी के कारण नहीं कर पाते थे, अब वे पार्ट टाइम ऑनलाइन 2 से 3 घंटे काम करके बिजनेस कर सकते हैं। सही बात है। अब कोई दुकान करने वाला है वो 24 घंटे बिजी रहता है, वो बेचारा कहाँ से टाइम देगा, कहाँ जाएगा प्लान देने, कहाँ से आएगा। अब तो ऑफलाइन है,
जैसे कोई ग्राहक नहीं आया कि अब देखा दोपहर का टाइम है, कोई दोपहर के टाइम में ग्राहक नहीं आते 1-2 घंटे, तो कुछ काम नहीं, वो क्या करता है, कैंडी क्रश या फेसबुक चलाता है। भाई उसको न चला के उसने किसी को वेबिनार में बुलाया, सीधा प्लान टेक दिया, बस यही तो करना है। तो अब वो भी आदमी कर सकता है, तो आप उन लोगों को भी जो बिजी रहते थे उन लोगों को भी आप पकड़ सकते हो। मीटिंग के लिए किसी भी लीडर का समय लेना आसान हो गया। मैंने आपको बता ही दिया, आज के तारीख में आप जिस लीडर से भी आप चाहेंगे वो आपका फॉलो करने के लिए एनी टाइम तैयार होगा, और आपके कोई भी कमी है, कोई भी क्वेश्चन है, उसको सही करने के लिए वो तैयार है। आप फोन करके तो देखिए, कोई मना नहीं करने वाला। यहाँ हर आदमी एक साथ मिलके चलता है, यहाँ अलग कोई नहीं है, सब एक चेन की तरह बंधे हुए हैं। तो सब आपकी मदद करने के लिए तैयार है, आपको तो बस आगे हाथ बढ़ाना है। हर आदमी आपका हाथ पकड़ के आगे खींचने के लिए तैयार है। मीटिंग के लिए किसी भी अपलाइन लीडर को बुलाने का कोई खर्चा नहीं है। जैसे पहले कोई वेबिनार वगैरह होते थे तो बड़े लीडर को बुलाते थे, तो प्लेन का खर्चा, ट्रेन का खर्चा, कार का खर्चा देना पड़ता था। अब वो भी खर्चा नहीं है, सीधा फोन करना है, वो आ जाएंगे सीधा, तो वो खर्चा भी बच गया। यानी आप जितना कमाते हो, 1000 रुपये का आपका चेक बनता है तो 1000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं। कितनी भी दूर के बंदे को बिना आए जाए प्लान दिखा सकते हैं। सही, यहाँ बैठे बैठे कोई आसाम दिलाता है, कोई बंबई दिखाता है, मैंने भी दिखाया, मैं बंदे पे दिया, बेंगलोर दिया, उदयपुर दिया, कोटा दिया। यहाँ बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे प्लान दे रहे हैं, इससे अच्छा कोई होगा क्या? पहले ना सुनने से भी पैसे खर्च होते थे। सही बात है, मैं कई बार सापरा जाता था, पावटा जाता था, खुद की कार लेके जाता था, 1000 रुपये का पेट्रोल डाला, जाके आया, वहाँ पे वो ज्वाइंट ही नहीं हुआ, 1000 रुपये का नुकसान हो, बोला यार अच्छा हुआ, अरे यार 1000 का नुकसान का। अब वो तो नहीं होगा, अरे आया तो बैठ नहीं, आदमियों की तो कोई कमी है नहीं। हर 3 घंटे में 10,000 आदमी पैदा हो रहे, कितना प्लान दोगे जी आप, कितना दोगे? मतलब आप प्लान नहीं दोगे, उससे ज़्यादा तो ज़्यादा लोग आ गए आपके यहाँ पे। इसलिए उस चीज़ की टेंशन मत करो, आपको जो भी दिखता है उसको पकड़ो और प्लान टेक दो। जो भी दिखे, जिसके तकदीर में होगा वो अपने आप आएगा। आप टेंशन मत करो, आपका काम है सिर्फ प्लान देना, तो प्लान देते जाइए। अब पार्ट टाइम काम करने वाले लोग फुल टाइम काम करने वाले लोग के बराबर परिणाम निकाल सकते हैं। सही बात है, पहले जो फुल टाइम करते थे, आज वो जो पार्ट टाइम काम करने वाले थे, वो आज के तारीख में उन जैसे फुल टाइम लोग जैसे पैसा बना सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में जितना ज्यादा प्लान उतना ज्यादा पैसा। आप जितना ज्यादा प्लान दोगे उतना ही आपका पास पैसा आएगा। ये अपने माइंड में रख लीजिए, और ये रेशियो अपने माइंड में फिट कर लीजिए। 10 को दूंगा तो 1 आएगा। अब 100 को दोगे तो 10 आएंगे। तो पहले 10 की लिस्ट बनाओ, 100 की लिस्ट बनाओ ना, तो 10 आएंगे, फिर 100 की लिस्ट बनाओ, फिर 10 आएंगे। इस तरह, यानी कि आपको हफ्ते में अगर 10 आदमी चाहिए तो 100 आदमी की लिस्ट एक हफ्ते में 100 लोगों को प्लान दिलाना है, और आराम से दे सकते हैं। पहले आप नहीं दे सकते थे, पर आज आप एक हफ्ते में 100 लोगों को भी प्लान दे सकते हैं। भाई 7 दिन में कितना हो गया? 13-14 आदमी एक दिन का। तो 2 वेबिनार कर लो, सुबह 6-7 बैठा दो, शाम को 6-7 बैठा दो, हो गया काम। 2 वेबिनार, सुबह 11 बजे का वेबिनार कर लो, 8 बजे का वेबिनार, 6-7 उसमें बैठा दिया, 6-7 उसमें, और हर आदमी बैठने को तैयार है। अब तो पूछो तो सही, आप बोलो तो जाके कि मेरे पास एक बहुत अच्छा लग्जरी प्लान है, जीवन बदलने वाला है, आप आके इसमें देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो मत करना। बस इस तरह से करना है। अगर ऐसा भी करते जाओगे तो 101% आपके घर में पेमेंट आएगा, चेक बनेगा हर हफ्ते। थैंक यू दोस्तों, मैंने बस एक छोटी सी कोशिश ही करी थी कि आपको एक ये जानकारी दूं, क्योंकि मुझे ये जो जानकारी है हमारे महागुरु जी श्री हरि नारायण सर जी ने परसों दिया था, और मेरी टीम से कोई नहीं बैठ पाया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद कोशिश करके वो जानकारी जो मेरे समझ में आई, वही जानकारी मेरे द्वारा आप सभी टीमों, अपने टीम लीडरों को दिया जाए, जिससे आप कुछ सीखें और कुछ एक्टिव होकर आगे करने की कोशिश करें। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके मन में कुछ भी कोई डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे आधी रात को फ़ोन कीजिए, मैं आपके लिए तैयार हूँ एनी टाइम। थैंक यू सर, धन्यवाद।